चकिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र। दयालु योगासन चैंपियनशिप का किया शुभारंभ, सपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर चकिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी विद्यालय में सीबीएसई ईस्ट जोनल 3 दिवसीय योगासन चैंपियनशिप का दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर, महाकुंभ और सनातन पर सवाल उठाते थे, आज वही राजनीतिक कारणों से मंदिर और आस्था की बातें कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक भावनाओं के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ है और भाजपा सच्ची निष्ठा के साथ भगवान राम, भगवान कृष्ण एवं भगवान शंकर के आदर्शों पर चलने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई बयान तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित होते हैं, इसलिए जनता को ऐसे बयानों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट विकेश कुमार, जनपद चंदौली। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों की आज ये 2026 की योगासन की प्रतियोगिता योगासना के नाम से आयोजित हो रही है और इसमें बहुत सैकड़ों स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट करना, जिसमें दूसरे राज्य के भी बच्चे, झारखंड के बच्चे आए हुए हैं, बिहार के हैं, हमारे 2 जोन के बच्चे देश के भी हैं, प्रयागराज और लखनऊ के। निश्चित ही इस विधा को सलाम है, जिस विधा ने सारे संसार को भारत की अपनी ताकत का एहसास कराया। आपने देखा कि 21 जून को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने जिस विश्व योग दिवस की मान्यता दिया 21 जून को, सारा संसार योग, ये भारत की ताकत है, भारत की बहुत बड़ी विजय है कि भारत के अतीत के सनातन की एक विधा को, योग को सारे संसार ने मान्यता दिया और स्वीकार किया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ लोग योग करते न दिखे। और भारत की ताकत ये है कि भारत के स्कूल के बच्चों ने भी इसको अपनी जीवन शैली में शामिल किया है। ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखता बल्कि मन और मस्तिष्क को। योग का अर्थ ही होता है जोड़ने का, मतलब कि तन को मन से, मन को मस्तिष्क से, मस्तिष्क को आत्मा से। तो ये एक बड़ा ही आध्यात्मिक विधा है, ये ईश्वर की साधना भी है। योग की ताकत से न जाने कितने संत महात्माओं ने, ऋषियों महर्षियों ने अपने आप को, अपने जीवन को और अपने शरीर को तप और साधना से तपाया। तो निश्चित इस विधा को देश के बच्चों ने अपनाया है और उसी कड़ी में आज चंदौली की इस पावन पवित्र धरती पर चकिया में आज आने का अवसर मिला है। योगा फॉर एजिंग, जो 21 जून की विधा, 21 जून को जो विश्व योग दिवस का आयोजन था, उसकी बढ़ती हुई उम्र के लोगों के लिए योग, हेल्दी योगिंग एजिंग के लिए, जो एज जिनकी बढ़ती है वो धीरे धीरे मन से कमजोर होते हैं कि मेरा शरीर अब कमजोर हो रहा है। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए इस बार की थीम थी और मुझको लगता है कि संपूर्ण भारत ने तो अपनाया ही, संपूर्ण संसार ने इस विधा को अपनाया। वहाँ के लोगों को बस योग अपनाए, योग करें, निरोग रहें। योग कोई व्यायाम नहीं, इसको योग व्यायाम समझ से करते हैं, व्यायाम नहीं। अरे अखिलेश यादव, देखिए कितने पावन पवित्र काम के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और उनके एक छोटे से कमेंट को लेके, राम मंदिर के जो व्यक्ति राम मंदिर का दर्शन करने न जाए, जिस व्यक्ति को, जिसने डिनाई किया हो कि वो कुंभ में स्नान न करे, उस व्यक्ति को आप कोट कर रहे हैं। उनको आज अचानक फिर से वो सनातन की चिंता करने लगे, अध्यात्म की बात करने लगे, भगवान राम की बात करने लगे। ये ढोंगी लोग हैं जो सिर्फ राजनीति और सत्ता के चलते ऐसा करते हैं। हम सच्चे मन से अपने आराध्य भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए और भगवान शंकर के लिए काम करें। कुछ नहीं कहना, हम लोग को तो कुछ कहना नहीं चाहिए। उनका बयान देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे प्रवक्ता हैं, सरकार के लोग हैं जो जवाब देंगे।
लेकिन उनकी बातों में कोई यथार्थ नहीं होता, वे सिर्फ पैर की बातें करते हैं। जिन लोगों ने कोरोना का मजाक, तो मैंने आपसे बड़े सच्चे मन से कहा कि कोरोना का मजाक, टीका का मजाक, कुंभ का मजाक, कुंभ में जिस दुनिया के 67 करोड़ लोगों ने जिस कुंभ में स्नान किया, आप उसको भी झूठा ठहराते हो। आप बड़े गर्व से कहते थे कि रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। अब जब भव्य राम मंदिर बन गया, करोड़ों करोड़ों लोगों की इस देश की आस्था का, ये भगवान राम का मंदिर बना, तो अब उनको अचानक वो हिंदू का भी वो एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, मंदिर से करेंगे। मंदिर की कभी बात नहीं करते थे, कभी किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। तो ऊपर से जनेऊ पहनने वाले और मंदिर के नाम पे झूठा दिखावे करने वाले लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, आप उनकी बातों में न